हेलो एवरीवन। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आने के बाद आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटीन के बारे में कि बायोटीन होता क्या है। क्या बायोटीन सप्लीमेंट को लेना सही है या नहीं। क्या बायोटीन से सच में हमारे हेयर फॉल रुक जाते हैं। बायोटीन आखिरकार करता क्या है और इसकी कितनी मात्रा हमें रोज़ लेना चाहिए। ज़्यादा बायोटीन लेने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आज इस वीडियो में आपको दूंगा। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अधूरी इन्फॉर्मेशन से आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। सो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी हमारे पास एक बायोटीन सप्लीमेंट है जिसे हेल्थ कार्ड कंपनी बनाती है, जिसकी एक बोतल के अंदर आपको बायोटीन की 90 टैबलेट मिलती है, जिसमें सिर्फ आपको बायोटीन ही मिलता है। और इसकी एक टैबलेट के अंदर आपको 10,000 माइक्रोग्राम बायोटीन मिलता है। 10,000 माइक्रोग्राम एक टेबलेट के अंदर। ये सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे अगर आपको पहले से पता हो कि हमें सिर्फ 30 माइक्रोग्राम बायोटीन की ज़रूरत होती है रोज़ाना। तो इसलिए ये वीडियो आपको पूरी देखना ज़रूरी है। सो गाइस शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि बायोटीन होता क्या है। सो गाइस बायोटीन एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है जिसे विटामिन B7 और विटामिन H भी बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है, और जो विटामिन हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है उसकी रिक्वायरमेंट हमें डेली होती है, जिसे हमें रोज़ाना अपनी डाइट से लेते हैं। तो बायोटीन एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जिसे हम रोज़ाना अपनी डाइट में चाहिए होता है। अब गाइस दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि बायोटीन करता क्या है, बायोटीन का हमारे शरीर के अंदर क्या काम है। सो गाइस बायोटीन हमारे शरीर के अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए एक ज़रूरी विटामिन होता है। साथ ही ये अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, और ये एक खास तरीके का प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए मदद करता है जिसका नाम है केराटीन, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। सो गाइस जिस चीज़ का आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे वो पॉइंट आ गया है। हाँ, बायोटीन हमारे बालों की हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, और ये नेल्स और स्किन को भी हेल्दी बनाए रखता है। लेकिन क्या हमें हेयर की ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल को रोकने के लिए बायोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए। सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक पॉइंट से समझाता हूँ, और आप सब लोगों की एक गलतफहमी भी दूर करता हूँ जो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने पूरे यूट्यूब में फैलाई हुई है सप्लीमेंट बेचने के लिए। सबसे पहले गाइस बायोटीन एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जिसे हमें हमारी रोज़ाना की डाइट में चाहिए होता है, जिसकी मात्रा एडल्ट में 30 माइक्रोग्राम होती है, जो कि हमें हमारी डाइट से मिल जाता है डेली। तो हम बायोटीन की सप्लीमेंट क्यों लें जबकि हमारी बॉडी के अंदर डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें बायोटीन मिल जाता है, और हमारी इंटेस्टाइन में भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बायोटीन का कुछ अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं। सो गाइज अगर आप हेल्दी है, आपकी डाइट अच्छी, तो आपको बायोटीन की सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बायोटीन सप्लीमेंट इसलिए लेना चाहते हैं कि हमारे हेयर फॉल रुक नहीं रहे हैं, हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम बायोटीन के सप्लीमेंट ले लेते हैं जिससे हमारे हेयर फॉल रुक जाएंगे। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि हेयर फॉल होने का सिर्फ बायोटीन से ही संबंध नहीं है, क्योंकि बायोटीन की कमी सिर्फ एक वजह हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बायोटीन की कमी से ही आपका हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल होने के और भी कई रीज़न होते हैं, और भी कई तरह के विटामिन और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आपको हेयर फॉल हो सकते हैं, जैसे विटामिन B12, विटामिन डी की कमी की वजह से, फोलेट, राइबोफ्लेविन और विटामिन ई की कमी की वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकती है, या कुछ जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकते हैं, और भी कई रीज़न हो सकते हैं। जब तक आपको मालूम नहीं चलता है कि किस रीज़न की वजह से हमें हेयर फॉल हो रहे हैं, तब तक ये बायोटीन सप्लीमेंट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपका पैसा वेस्ट करना है। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि बायोटीन की कमी हमारे शरीर के अंदर कब होती है और हमें कब इसके सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो सबसे पहले गाइस बायोटीन की कमी होना बहुत ही रेयर होता है, लेकिन अगर होती है तो आपको प्रेगनेंसी की वजह से, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की वजह से, या डाइट अच्छी ना लेने की वजह से, ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने की वजह से, एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन खाने की वजह से, या फिर सडन वेट लॉस की वजह से आपको बायोटीन की कमी हो सकती है, और आपका इससे हेयर फॉल शुरू हो सकता है। अब बायोटीन की कमी के सिम्टम्स क्या होते हैं, हमारे शरीर में कैसे पता करेंगे कि हमें बायोटीन की कमी है। सो गाइस अगर आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं जैसे बाल पतले होकर झड़ रहे हैं, हेयर की थिनिंग के बाद हेयर फॉल हो रहे हैं, ड्राई स्केली स्किन हो रही है आपकी,
आपकी आंखें ड्राई हो रही, नेल्स आपके ब्रिटल हो रहे हैं, भूख आपकी कम हो गई है, स्किन रेशेस हो रहे हैं, तो ये सभी बायोटीन की कमी की वजह से हो रहे हैं। तो आप ऐसी कंडीशन में बायोटीन सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में बायोटीन आपके हेयर फॉल को कम करेगा, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर की थिकनेस को वापस लाएगा, आपके हेयर के टेक्सचर को सही करेगा, आपके हेयर को शाइनी बनाएगा और आपकी स्किन और नेल्स को भी हेल्दी बनाए रखेगा। तो ऐसे में सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप बायोटीन रिच फूड भी अपनी डाइट में ले सकते हैं, जैसे बॉयल एग, मीट, चीज़, सोयाबीन, पीनट, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, मशरूम, कॉलीफ्लावर, पीन्स एंड नट्स। इनसे भी आपको सफिशिएंट अमाउंट में बायोटीन मिल जाता है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गाइज, अगर आपको बायोटीन की कमी की वजह से हेयर फॉल हो रहे हैं तब तो सप्लीमेंट से भी आपको कम से कम 3 से 6 महीने लग जाएंगे इम्प्रूवमेंट में, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस होती है। अब आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि सर, इस सप्लीमेंट के अंदर तो 10,000 माइक्रोग्राम बायोटीन है और हमें तो सिर्फ 30 माइक्रोग्राम की ही ज़रूरत होती है रोज़ाना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बायोटीन एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। जितनी आपकी बॉडी में ज़रूरत होती है वो उतना ही लेती है, वो उतना ही अब्जॉर्ब करती है। जो बच जाता है वो आपके बॉडी से यूरिन और स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप कितना ही माइक्रोग्राम ले लें, आपकी बॉडी को जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत होगी उतना ही वो अब्जॉर्ब करेगी, बाकी सब स्टूल और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी। लेकिन कुछ मिनिमम से साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं, जैसे स्किन रेशेस, पिंपल्स, नोज़िया एंड वॉमिटिंग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको कुछ हो सकता है, लेकिन ये जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। सो गाइस, अगर आपको बायोटीन की कमी है और आपको बायोटीन की कमी के सिम्टम्स भी दिख रहे हैं और आप अपनी डाइट में बायोटीन नहीं ले पा रहे हैं तो आप इस सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसकी रोज़ाना एक टेबलेट आपको लेनी होती है, आप किसी भी टाइम ले सकते आफ्टर ब्रेकफास्ट और डिनर। सो गाइस, मैं इस सप्लीमेंट की बाय लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप अच्छे खासे डिस्काउंट में इसे बाय कर पाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।